स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम अपना मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है हमारा HCF। तो HCF की फुल फॉर्म जैसे कि आपको पता होगी, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे दिमाग में आता है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे कि 4, हम देखेंगे कि 4 है वो हमारा किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है अगर हम देखेंगे तो ये 1 से हो रहा है, उसके बाद ये 2 से हो रहा है, क्या 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा। तो उसके बाद ये हमारा किससे हो रहा है, 4 से डिवाइड। तो ये जो आए है ना हमारे 1, 2 और 4, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 4 के फैक्टर हो गए। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारा हो गया 20। हमसे बोला कि 20 के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद देखो क्या 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, उसके बाद 3 से होगा, नहीं होगा, तो उसके बाद 4 से होगा, होगा, उसके बाद देखो 5 से डिवाइड होगा, ये होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, उसके बाद होगा ये सीधा 10 से, और उसके बाद किससे होगा ये डिवाइड, उसके बाद ये डिवाइड होगा हमारा सीधा 20 से। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे फैक्टर। अब देखो कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है हमारा जो दोनों में सेम हो। तो इसमें देखो ये हमारे कितने हैं, ये हमारे 4 के फैक्टर हैं, ये हमारे 4 के फैक्टर हैं, और ये हमारे 20 के फैक्टर हैं। तो इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन इसमें क्या है, 1 है कॉमन, उसके बाद क्या है 2 भी है कॉमन, उसके बाद देखो क्या कॉमन है 4, उसके बाद है कोई नहीं है। तो अब देखो इसमें देखो हाईएस्ट कौन सा फैक्टर हो गया हमारा, हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ इसमें 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमारा क्या होगा, कोई भी नंबर हमें गिवन होंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा और सब में कॉमन होगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इनका HCF हमारा, HCF किस किस चीज़ का, यानी कि 4 का और 20 का। तो इसमें हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 4, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HCF हमारा क्या होता है। अब देखो हम देखते हैं कि HCF को निकालने की ट्रिक क्या होती है। तो ट्रिक देखेंगे हम, जैसे कि हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमसे पूछा है 3, 15 एंड 75, हमसे पूछा है कि इनका क्या बताओ, इनका हमें HCF बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो देखो, तो हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा नंबर दे रखा है ना, हम उसको लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है 3, तो हमने 3 को ले लिया। अब हम क्या चेक करेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर है क्या वो बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो 3 है, 15 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। अगर हम 3 को 75 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा HCF कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 3 हो गया। यानी कि हमें क्या देखना है ट्रिक में, जो सबसे छोटा नंबर होगा पहले उसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे हम कि बाकी नंबर को वो डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो पूरा सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वही हमारा HCF होगा। अगर वो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उस नंबर का कोई भी जो सबसे छोटा नंबर है उसका कोई भी फैक्टर होगा, वो हमारा क्या होगा, वही हमारा HCF होगा। तो जैसे कि उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर लिया 30, 70 एंड 90। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे कि इनका HCF हमारा कितना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, सबसे छोटा नंबर है 30। तो 30 देखो क्या 30 70 से डिवाइड होगा,
नहीं होगा। उसके बाद देखो क्या ये 90 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 30 के फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो इससे सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा इसका, इसके फैक्टर होंगे जैसे हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, उसके बाद किससे होगा ये 10 से होगा, और उसके बाद होगा ये हमारा 15 से, और उसके बाद 30 से। अब देखो सबसे पहले हमने 30 का चेक किया, 30 से नहीं हो रहा तो फिर हम उससे छोटा लेंगे, उससे छोटा हमारा कितना है 15। अब देखेंगे हम क्या 15 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 70 से भी नहीं हो रहा, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे छोटा हमारा कौन सा फैक्टर है 10, तो 10 को देखेंगे हम, क्या 10 30 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, 70 को कर रहा है, कर रहा है, उसके बाद देखो 90 को कर रहा है, तो 90 को भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा 30, 70 और जो 90 हमें नंबर दिए हैं, इसका HCF हमारा कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा हमारा 10। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HCF हमारा क्या होता है। बच्चों HCF निकालने के 2 मेथड होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पॉपुलर मेथड 2 ही होते हैं हमारे। एक होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ये 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं हमारे HCF को निकालने के लिए। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने लिए 2 नंबर लिए हमने 75 एंड 180। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कैसे शुरू होता है ये हमारा मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा नंबर होता है ना उसको लिखते हैं अंदर, और जो हमारा छोटा नंबर होता है उसको हम करते हैं, उस नंबर से करते हैं हम डिवाइड। तो देखो, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, ये हमारा 2 पे जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 150। उसके बाद इसको लेस कर देते हैं तो ये हमारा कितना बचेगा 30। ये जो हमारा रिमाइंडर आ गया ना, अब उस रिमाइंडर से हम जिससे हमने डिवाइड किया था उस नंबर को करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा किस पे जाएगा, ये भी हमारा जाएगा 2 पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 32 जो 60, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 15। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जिससे हमने डिवाइड पहले किया था ना उसको हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30। तो अब देखो 15 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा, और ये हमारा 0। तो जो हमारा लास्ट में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है और जिसको डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे 0 आता है, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये थी हमारी लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आई होप आपको समझ में आई होगी। उसके बाद है हमारा, हम निकालते हैं, ये हमारा दूसरा मेथड था जो फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों नंबर के फैक्टर कर लेंगे। जैसे कि हमारे नंबर क्या थे 75 था और हमारा 180 था, तो इसके अलग अलग हम फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 25। उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से होगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5, और उसके बाद 5। अब देखो 180 को डिवाइड करते हैं हम, तो क्या 2 से हो रहा है, हाँ हो जाएगा 90। उसके बाद 2 से होगा तो कितना हो जाएगा ये 45। उसके बाद देखो ये किससे होगा 3 से, तो 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। उसके बाद ये फिर से 3 से डिवाइड होगा तो हमारा हो जाएगा 5, और उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो, अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन हमारा क्या है। तो जो 75 था उसके फैक्टर हमारे क्या क्या आए, 3, 5 एंड 5। उसके बाद देखो 180 के कितने आए हमारे 2,
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कॉमन क्या क्या है, हमें कॉमन देखना होगा। 3, देखो 2 तो है ही नहीं इसमें, तो 2 तो नहीं होगा। तो अब देखो 3, ये 3 का हमने एक पेयर निकाला। दोनों में से जो पेयर बनेगा ना उसका हमें एक लेना है, तो इसमें 3 आ गया जैसे। उसके बाद देखो क्या ऊपर वाले में 3 है, नहीं है। 2 भी नहीं है, तो एक क्या है हमारा 5। तो 5 हमारा एक इधर है एक इधर है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा HCF कितना हो जाएगा 15। तो ये थी हमारी फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि LCM कैसे निकालते हैं, एंड उसके बाद हम करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं। उनमें हमें ये देखना होता है कि इसमें हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो आप इस क्लास को देखिए तब तक, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please subscribe my channel. Thank you very much.